हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं कंप्लीट मास्टर टेस्ट पेपर 2022 एंड 3 सेंटेंस करेक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा आपका पूरा ग्रामर सेशन में सबसे डेंजर टॉपिक माना जाता है सेंटेंस करेक्शन। क्यों? क्योंकि ये कौन सा चीज़ कब बदल जाए आपको पता ही नहीं चलेगा और आपके सामने कैसे प्रस्तुत हो जाए पता ही नहीं चलेगा, है ना। इसीलिए इस सेंटेंस करेक्शन को आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा और आपको ए टू जेड क्वेश्चंस को अच्छे तरह से देखना है। क्या क्यों चेंज हो रहा है, किस लिए चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ आपको जितना भी डिस्ट्रिक्ट मैंने लिया हूँ वो ए टू जेड डिस्ट्रिक्ट आप लोग देखिए, एक दो बार और देखिए, जिसके कारण आपका जितना भी डाउट है वो क्लियर हो सके, है ना। एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कितना ही पढ़ लीजिए आपका कन्फ्यूजन हमेशा बना ही रहता है ना। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि सारा आपका सेंटेंस करेक्शन जितना ही बोर्ड है उसका पूरा का पूरा ये मैंने लिया हूँ। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं धुबरी बोर्ड, क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का तो होगा ही होगा आई थिंक, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग धुबरी बोर्ड के साथ। तो ये सारा का सारा सेंटेंस करेक्शन ही है। तो पहला क्वेश्चन है रीराइट द सेंटेंस अगेन। तो ये जो सेंटेंस है इसे हम लोग बोलते हैं सुपर फ्लॉप सेंटेंस। क्या बोलते हैं? सुपर फ्लॉप सेंटेंस। क्यों सुपर फ्लॉप बोलते हैं? क्योंकि एक ही चीज़ को अगर दोबारा बोला जाए, जैसे आपको एक चीज़ अच्छी तरह से पता होगा कि आपको एक ही सेंटेंस में प्लीज़ और रिक्वेस्ट यूज नहीं किया जाता है। अगर दोनों ही एक ही सेंटेंस में, अगर मान लीजिए जैसे सपोज एक सेंटेंस में बता रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प, यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज़ हेल्प हिम, यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज़ हेल्प हिम। तो यहाँ में हम एक बार रिक्वेस्टेड भी लगाया और प्लीज़ भी लगाया, तो क्या वो सही है? नहीं, उससे बोलता है डबल फ्लॉप सेंटेंस, क्योंकि आप रिक्वेस्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लीज़ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, उसी तरह इसमें देखिए रीराइट द सेंटेंस अगेन, यहाँ बोला जा रहा है रीराइट करो द सेंटेंस। अब फिर से अगेन वर्ड भी इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर रीराइट का मतलब ही होता है लिखो फिर से, और अगेन ज़रूरत नहीं था। तो यहाँ इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? री राइट द सेंटेंस, फुल स्टॉप। रीराइट द सेंटेंस, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। तो आप लोग समझ में आ गया। तो इसे इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ। तो वन शुड नहीं होगा, ये हो जाएगा वी शुड। क्या हो जाएगा? वी शुड, वी शुड नॉट boast of his wealth। ओके, नेक्स्ट है नौगांव डिस्ट्रिक्ट, और नौगांव डिस्ट्रिक्ट में हम लोग देखेंगे, थोड़ा इसे थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं जो अच्छा से आपको दिखाई दे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नौगांव डिस्ट्रिक्ट। नौगांव डिस्ट्रिक्ट में देखिए ही इज़ अ कावर्ड पर्सन। तो यहाँ पर जब भी ऐसा दे दे तो आप लोग को देखिए जो पर्सन है ही, सीधा इसका आंसर हो जाएगा ही इज़ अ कावर्ड। ये पर्सन इस्तेमाल नहीं करना है, इसे नहीं करना इस्तेमाल। तो क्या आंसर हो जाएगा? ही इज़ अ कावर्ड। ठीक है, ही इज़ अ कावर्ड। नेक्स्ट है दे लेफ्ट द हॉस्टल विथ बैग एंड बैगेज। अभी अभी बताया मैंने डबल फ्लॉप सेंटेंस। जब ऑलरेडी ये बैग एंड बैगेज के साथ आ रहा है तो इस विथ का यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये इस्तेमाल क्या होगा? इस्तेमाल नहीं करना है, ये डबल फ्लॉप सेंटेंस का अंतर्गत आ जाता है। तो क्या हो जाएगा ये? दे लेफ्ट द हॉस्टल बैग एंड बैगेज। ओके, दे लेफ्ट द हॉस्टल बैग एंड बैगेज। नेक्स्ट है वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। ये होना चाहिए वन शुड डू देयर ड्यूटी। ठीक है, क्या होना चाहिए? वन शुड डू देयर ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट है नलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट। नलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है हियर कम आवर
हेडमास्टर, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि ये जो भी चीज़ अचानक हो जाए, कोई भी चीज़, तो हम लोग अचानक होने से क्या हो जाता है, आश्चर्यजनक हो जाते हैं कि वो कैसे हो गया, अचानक हो जाना, है ना। तो उसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हेयर कम, नहीं, हेयर के साथ एस लग जाएगा, हेयर कम्स आवर हेडमास्टर। और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक सेंटेंस दे दीजिए, क्यों, क्योंकि आश्चर्यजनक, अचानक हो जाना। अब यहाँ देखिए एक प्रिवेंटेड एक वर्ड है जिसे आपको याद रखना है। प्रिवेंटेड के बाद जो है जेरंड यूज किया जाता है। ये जो है 2 प्लस वर्ब 1 यूज किया है, इसे इन्फिनिटी वर्ब कहते हैं, इन्फिनाइट। तो इसे इन्फिनिटी वर्ब क्या होता है, इन्फिनिटी कभी भी बात करें, ये होता है 2 प्लस वर्ब 1, और एक होता है जेरंड। जेरंड क्या होता है, आपका वर्ब 4 इस्तेमाल करना। वर्ब 4 क्या होता है, वर्ब के साथ आईएनजी इस्तेमाल करना को, इसको बोलता है हम लोग जेरेंट फ्रॉम। ओके, तो जब प्रिवेंटेड यूज होता है तो वो उसका साथ इन्फिनिट नहीं होगा, इन्फिनिटिव वर्ब नहीं इस्तेमाल करके क्या वर्ब होगा, ये आपका जेरेंट फॉर्म इस्तेमाल होगा। ठीक है, यानी वर्ब का साथ आईएनजी इस्तेमाल करेंगे किसके बाद, प्रिवेंटेड वर्ड के बाद में। ठीक है, तो ये आपको प्रिवेंटेड वर्ड जो है ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंटेड बहुत बार रिपीटेड हुआ है इस डिस्ट्रिक्ट में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ही prevented me from, गो का क्या हो जाएगा, गोइंग देयर। ठीक है, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, यहाँ फ्रॉम प्लस वर्ब के साथ आईएनजी यूज करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिएगा, कभी भी आए तो इसे आप यूज करना है। नेक्स्ट है विश। कभी भी आपको कोई भी सेंटेंस में विश वर्ड मिल जाए तो आप जो आने वाला जो सेंटेंस होगा उसे आप यूज करेंगे वर्ब टू में। किस में चेंज करना है, वर्ब टू में। तो यहाँ कैन है, कैन का वर्ब टू क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई विश आई कुड हेल्प यू, आई विश आई कुड हेल्प यू। ओके, नेक्स्ट है लाई, या ली बोलता है, ली नाम है किसी का, हाँ ये वर्ब नहीं है, ये नाम है। ली वेंट देयर बाय फुट। तो ये बाय फुट नहीं होता है, क्योंकि कोई भी अगर फुट के हिसाब से आता है तो ऑन फुट होता है, बाय फुट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ली वेंट देयर ऑन फुट। क्या होता है, ऑन फुट, क्योंकि अगर फुट है तो उसका साथ ऑन लगेगा, अगर कोई बाइकल है तो उसका साथ बाय लगेगा। ओके, तो इसका साथ हो जाएगा ऑन फुट। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका पुअर ऑलवेज सफ़र। पुअर एक एडजेक्टिव वर्ड है, क्या वर्ड है, एक पुअर जो है एक एडजेक्टिव वर्ड है, लेकिन इसका आगे अगर हम द इस्तेमाल कर दें तो ये वर्ड बन जाता है नाउन। और नाउन का एक ऐसी चीज़ होता है, अब पता कैसे चलेगा कि ये एडजेक्टिव है ना नाउन है, तो आपको ये प्लेस से ये करना पड़ेगा कि ये कहाँ पर बैठा है, ये प्लेस कौन सा है। अगर इसका ये प्लेस जैसे सपोज मान लेते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि अगर यहाँ पर कोई बैठा है तो यहाँ पर ये कौन बैठता है, या तो नाउन बैठता है या तो प्रोनाउन बैठता है ना। स्टार्टिंग सब्जेक्ट किससे होता है, या तो नाउन से शुरू होगा या प्रोनाउन से शुरू होगा। कोई भी सब्जेक्ट स्टार्टिंग कहाँ से, नाउन से। अब यहाँ पर देखिए पुअर इस्तेमाल किया। अब पुअर एक एडजेक्टिव है, बट ये बैठा कहाँ, सब्जेक्ट का जगह पर बैठा है। तो सब्जेक्ट पर जगह पर बैठने के लिए इस पुअर वर्ड को हम एडजेक्टिव से नाउन में कन्वर्ट कर देंगे। और नाउन में कन्वर्ट कब करेंगे, जब इसका आगे आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो द पुअर जैसे ही लगाएंगे तो ये बन जाएगा एक नाउन। द पुअर ऑलवेज सफ़र। ओके, तब ये जो पुअर था एडजेक्टिव वो अब नाउन के रूप में आ गया और ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट है प्लीज़ गिव मी ऑल द इन्फॉर्मेशन। देखिए ऑल यहाँ पहले से लिखा हुआ है और यहाँ एस भी लगा दिया। जब इसको सुपर फ्लॉप्स में माना जाता है, क्योंकि एक बार ऑल लिख दिया यहाँ एस भी लगा दिया। जब यहाँ ऑल लगाना था तो यहाँ एस नहीं लगाना चाहिए था, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, प्लीज़ गिव मी ऑल द इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशंस में से एस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लीज़ गिव मी ऑल द
इंफॉर्मेशन, ओके, इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, एस नहीं लगेगा। अब यहाँ समझिएगा, ये जो है अब लास्ट वाला जो है, इसको, इस केस को भी आप समझ लीजिए। ये लिखा हुआ आई एंड यू हैव डन इट, तो ये होता है आपका एक रूल्स है 231। क्या रूल है? 231 रूल। अब बोलेगा 231 रूल क्या होता है? तो पहले सेकेंड, 231 का मतलब होता है स्टार्टिंग हम लोग करेंगे सेकेंड पर्सन से, उसके बाद आता है थर्ड पर्सन आता है, और उसके बाद आता है आपका फर्स्ट पर्सन आता है। ये लिखने का तरीका होता है। और ये किस केस में लिखा जाएगा? तो ये हमेशा पॉजिटिव केस में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आई एंड यू डन इट, हम लोगों ने काम कर दिया, एक पॉजिटिव केस है ना। अगर ये नेगेटिव केस का काम करता तो उसका केस हो जाता 1 2 3, पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। तो ये चीज़ समझिएगा, ये आपके लिए ज़रूरत नहीं है, आपका जो एग्ज़ाम में आएगा ये इस टाइप में आता है। तो 231 आप केस याद रखिए, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन क्या होता है ये बात अभी नहीं समझाएंगे। थर्ड पर्सन क्या होता है? देखिए फर्स्ट पर्सन में बहुत सारी चीज़ें, तो उतना आप आई थिंक हम ये समझ के चल रहे हैं कि आपको पर्सन का तो ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो पर्सन का देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई एंड यू हैव डन। यहाँ पर देखिए सेकंड पर्सन में क्या हो गया, यू है। यू क्या होता है? सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन, और एक होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में होता है आई, मी, माई, आई, मी, माई, आवर, वी, ये सब फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर थर्ड पर्सन कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन में भी लिख ही देता हूँ क्या, जैसे ही, सी, इट, ये सब क्या है, दे, ये सब थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है फर्स्ट पर्सन, ये है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो है ही नहीं। तो सबसे पहले अगर हमको देखिए सेकंड पर्सन को पहले लाना है, तो सेकंड पर्सन में क्या है, यू, एंड थर्ड पर्सन नहीं है तो फर्स्ट पर्सन तो है ना, तो यू एंड आई हैव डन इट, ओके। और ये इसका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गोलाघाट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ना। तो गोलाघाट में एक और क्वेश्चन बच गया था, वो डी था, सी तक ही था, तो यहाँ डी हो गया, ठीक है। तो गोलाघाट का क्या हो गया, इसका भी देखिएगा। इसका एक चीज़, इसका कंसेप्ट होता है, वो भी आप जान जाइए, है ना। तो कंसेप्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक वर्ड होता है डिनाई, एक वर्ड होता है रिफ्यूज़। तो दोनों ही वर्ड का मतलब ये आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली अभी सीख रहे हैं, तो ये चीज़ सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। एक वर्ड है डिनाई और एक वर्ड होता है रिफ्यूज, जो यहाँ दिया हुआ है ना। तो एक वर्ड है डिनाई, एक वर्ड है रिफ्यूज। तो डिनाई का मतलब क्या होता है और रिफ्यूज का क्या मतलब होता है, इसे हम समझेंगे। देखिए डिनाई और एक है रिफ्यूज। तो डिनाई जो होता है, किसी भी एलिगेशन से बचने के लिए हमें डिनाई का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी एलिगेशन से बचने के लिए, क्या के लिए, एलिगेशन से बचने के लिए, ओके। तो एलिगेशन क्या समझते हैं आप? एलिगेशन जैसे आपने किसी कोर्ट में पेश किया, तो आप किसी भी चीज़, जैसे कि आप वो जुर्म नहीं किए हैं, तो वो जुर्म को आपको बोलेंगे, उसके लिए आप डिनाई कर सकते हैं। आपके लिए उसके लिए रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, उसका वहाँ पर वर्ड यूज़ किया जाता है आपका डिनाई। तो जैसे कि आप कोर्ट में हाजिर किया, तो आपको बोलता है आपके गिल्टी है, तो बोलता नहीं, वहाँ पर आप डिनाई कर दिए कि आप गिल्टी नहीं है। तो क्या है, एक केस है, एक एलिगेशन है, तो उस केस में आपको डिनाई इस्तेमाल। आप रिफ्यूज़ कहाँ इस्तेमाल कीजिएगा? तो रिफ्यूज़ का जो इस्तेमाल किया जाता है, किसी ऑफ़र को या फिर किसी रिक्वेस्ट को आपका इनकार कर देना। मतलब कोई आपको ऑफ़र दे रहा है कि भाई ये काम कर दो, या फिर यहाँ पर मेरा साथ काम करो, मेरा कंपनी में काम करो, तो वहाँ पर आप क्या कर दिए, उस ऑफ़र को क्या किया, रिजेक्ट कर दिए। यानी ऑफ़र को आपको रिफ्यूज़ कर देना ही वहाँ पर रिफ्यूज़ कर देता है। तो यहाँ किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑफ़र को इनकार करना, या फिर किसी रिक्वेस्ट को सपोज़ आपका पास कोई काम करने के लिए आया, या फिर आपसे कोई मदद मांगने के लिए आया, तो आप उससे रिफ्यूज़ कर दिए कि नहीं मैं वो नहीं करूँगा। तो उसके लिए रिफ्यूज इस्तेमाल किया जाता है। और डिनाई कब किया जाता है, एलिगेशन से बचने के लिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, ही रिफ्यूज्ड डैट ही वाज गिल्टी। वो बोलता है वो इनकार कर दिया क्योंकि वो दोषी है। तो यहाँ पर रिफ्यूज जो वर्ड है वो गिल्टी के लिए इस्तेमाल किया गया है। और गिल्टी किस लिए हम अभी अभी बताएं, तो एलिगेशन से बचने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल रिफ्यूज के जगह पर क्या इस्तेमाल हो जाएगा, आपका डिनाइड इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही रिफ्यूज्ड के जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा डिनाइड। तो ही डिनाइड दैट
ही वॉज गिल्टी। ओके, नेक्स्ट है हमारा कामरूप रूरल का। तो कामरूप रूरल के लिए जो है सी परफेक्ट, कभी भी देन जब वर्ड मिल जाए आपको, कभी भी मिल जाए देन, देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है देन, तो देन वर्ड कभी भी मिल जाए तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू। देन हमेशा जो है आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, टू में, और ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी प्रीफर्स टी टू कॉफ़ी। ओके, तो देन किस में कन्वर्ट हो गया, टू में, ये चीज़ आप समझिएगा। नेक्स्ट, आई हैव विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर। कभी भी आपका लास्ट जो कुछ हम कीवर्ड बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उसका ये इस्तेमाल कीजिएगा। एस्टरडे, एस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट मंथ, ए मंथ एगो, एगो ए मंथ, ए मंथ एगो, लास्ट मंथ हो गया, ए मंथ एगो हो गया, एस्टरडे हो गया, लास्ट ईयर भी हो गया। कुछ भी इस तरह से अगर वर्ड मिल जाए, ये सारा जो वर्ड मैंने बताया हूँ वो सारा वर्ड में से कुछ भी अगर आपको मिले तो हमेशा याद रखिएगा, इसे हम लोग को बनाना है पास्ट इंडिफिनिट में। किस में बनाना है, पास्ट इंडिफिनिट। ये सीधी सी बात करना है, ये वर्ब टू में चेंज कर देना है। वर्ब टू का मतलब पास्ट इंडिफिनिट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये है पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हैज़ हैव का इस्तेमाल किया है, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया है, जबकि लास्ट वर्ड दिया है लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर भी वर्ड किया है इस्तेमाल, तो यहाँ पर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर है तो यहाँ इस्तेमाल होगा ना सब्जेक्ट के रूप में, तो आई है ही, उसका वर्ब टू की डायरेक्ट हो जाएगा विजिटेड। आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन धेमाजी डिस्ट्रिक्ट का है। धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं हम लोग क्या क्या क्वेश्चंस आया है ना। तो धेमाजी डिस्ट्रिक्ट का क्या दिया है, वी हैव बॉट न्यू फर्नीचर्स। अब देखिए कुछ एक वर्ड होता है जिसका साथ एस नहीं लगता, वो ऑलरेडी पुलरल्स ही होता है वो, और उसे पुलरल्स को पुलरल्स और बनाया जाता है। तो जैसे देखिए अगर ऑलरेडी पुलरल्स है, देखिए ठीक है, ऑलरेडी पुलरल, जो ऑलरेडी पुलरल्स है उसको और पुलरल्स बनाता है एस लगाकर, जैसे कि फर्नीचर वर्ड हो गया, फर्नीचर। एक और वर्ड होता है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, ठीक है, एक हो गया फर्नीचर, एक हो गया अल्फ़ाबेट। एक वर्ड होता है आपका सीनरी, एक वर्ड होता है मशीनरी, एक वर्ड होता है ज्वेलरी। ये सारे के सारे प्लूरल्स वर्ड है, ठीक है, ये सारे क्या वर्ड है, प्लूरल्स वर्ड है, और इसके साथ कभी भी एस इस्तेमाल प्लूरल्स बनाने के लिए, प्लूरल्स बनाने के लिए एस का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट डाउन करके लिख लीजिए। ठीक है, तो इस सारे के साथ एस कभी भी नहीं लगाना, इसके साथ कभी भी एस का इस्तेमाल प्लूरल बनाने के लिए कम नहीं बनाना है। ठीक है, ये ऑलरेडी प्लूरल्स है, ऑलरेडी प्लूरल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी हैव बॉट न्यू फर्नीचर्स, तो ये फर्नीचर्स नहीं होगा, सिर्फ फर्नीचर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी हैव बॉट न्यू फर्नीचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ही इज़ माई कजिन ब्रदर। तो कभी भी कजिन वर्ड आ जाए तो ये कजिन जो है इसमें ऑलरेडी कजिन में ही ऑलरेडी छिपा है ब्रदर, तो ये ब्रदर नहीं होगा, ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ही इज़ माई कजिन। ओके, यहाँ से देखते हैं ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर एक ही वर्ड है, अलग अलग वर्ड नहीं है, इस चीज़ को लिए समझिएगा। एक वर्ड के लिए हम लोग सिंगुलर, एक वर्ड है मतलब सिंगुलर, सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब लाते, आर नहीं इज आएगा, तो क्या होगा, ब्रेड एंड बटर इज, क्या हो जाए, क्योंकि ये सिंगुलर एक ही वर्ड है, एक वर्ड के साथ इज लगेगा, गुड फॉर हेल्थ। ओके,
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इट कैन रेन टू नाइट। तो कभी भी ऐसा हो, ये देखिए जब कैन का पॉसिबिलिटी होता है, ये पॉसिबिलिटी वाला केस है। इट कैन रेन टू नाइट मतलब आज बारिश हो सकती है। तो ये जब भी पॉसिबिलिटी वाला बात हो, जब कैन का मतलब होता है कि 100% पॉसिबिलिटी है कि बारिश होगा, बट ये जो है इस कैन के जगह पर हम लाएंगे इट मे रेन टू नाइट। इसका मतलब है कि आज बारिश हो भी सकती है, आज नहीं भी हो सकती, क्योंकि बारिश का तो हमें नहीं पता ना कि होगा या नहीं होगा, तो कैन इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका पॉसिबिलिटी वाला केस में आ जाता है। जैसे आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े थे ना, तो इसमें प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, ये हो भी सकता है, एक नहीं भी हो सकता, प्रोबेबिलिटी के केस होता है। तो इसी तरह इसमें मे का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी 50-50, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द बॉयज़ प्ले क्रिकेट। तो ईच ऑफ द में देखिए आप, इसमें भी एक क्वेश्चन है, ईच ऑफ द का कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। ईच ऑफ द रहे तो इसके बाद प्लूरल्स लगता है नाउन, नाउन क्या लगता है प्लूरल्स, लेकिन वर्ब क्या लगेगा, वर्ब इसका साथ लगता है सिंगुलर, ठीक है। तो इसका जो केस होता है समझ में आ गया आपको। तो ईच ऑफ द के बाद अगर नाउन अगर प्लूरल्स है तो वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो ये केस इसका साथ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसका साथ एक और केस होता है, हालांकि उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। आपका जो केस इस्तेमाल होता है एग्जाम में जब पूछा जाता है वो यही वाला पूछा जाता है, नहीं कि एक्स्ट्रा लेवल है वो, उसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो एक ही जानकर रहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ईच ऑफ द लिखा हुआ है, यहाँ बॉयज़ लिखा हुआ है, यानी नाउन जो है वो क्या किया है, एस लगा दिया, प्लूरल्स कर दिया, सही किया। लेकिन वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए प्लेस क्या है, प्लूरल्स है, तो इसका साथ क्या होगा, एस लग जाएगा, ये भी सिंगुलर होगा। तो इसका साथ क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द बॉयज़ प्लेज क्रिकेट, मतलब हर एक बच्चा क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर सबका बात नहीं किया जाता, हर एक बच्चा का बात कर रहा है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया, इट इज़ रैनिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। तो सिंस और फोर का भी एक रूल्स होता है, वो भी आप देख लीजिए। अगर आप सिंस और फोर का रूल्स नहीं सीखे हैं, देखिए तो ये होता है सिंस हो या फिर फोर्स हो, इसके साथ अगर आपका साथ में टाइम भी दिया जाए, क्या दिया जाए, टाइम भी। सिंस फोर का साथ टाइम, तो देखिए सिंस फोर है, साथ है मॉर्निंग, मॉर्निंग एक टाइम दिया हुआ। तो ये जब भी दिया जाए तो आप इसको आप चेंज करिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये जो फॉर्मूला है तो ये भी आप नोट कर सकते, लिख सकते हैं, सिंस ऑफ फोर का फॉर्मूला होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये चीज़ आप समझिएगा। तो इसका साथ क्या हो जाएगा, इज नहीं होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इट हैज़ बीन। आप समझिएगा कि किस हैज और हैव किसका साथ लगता है, ये भी चीज़ समझिएगा। तो ही सी इट और नाम किसी एक नाम के साथ आपका हैज इस्तेमाल किया जाएगा, बाकी के साथ हैव। तो इट हैज़ बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग, ओके। तो इट हैज़ बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है ऑल हिज किड्स एंड काइंड। देखिए फिर से सुपर फ्लॉप का यूज़ किया है इन्होंने, यहाँ ऑल का दे दिया और किड्स एंड काइंड भी दे दिया। तो यहाँ पर किड्स एंड काइंड एक क्या होता है, किड्स एंड काइंड्स का मतलब होता है रिलेशन। क्या होता है, रिलेशन या फिर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप होता है तो बोलता ऑल हिज किड्स एंड काइंड्स आर अगेंस्ट हिम। उसका पास जितना भी रिलेशनशिप है वो सारा अगेंस्ट है उसके साथ। तो ठीक है, तो ऑल ऑलरेडी किया तो इसका साथ एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑल हिज किथ एंड काइंड आर क्यों लाया, क्योंकि ये ऑल का बात कर रहा है, आर अगेंस्ट हिम, ओके। तो सारा का सारा। नेक्स्ट है द बॉय नरेटेड द इंसिडेंट शॉर्टली।
तो देखिए इस शॉर्टली जो यूज होता है ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये शॉर्टली किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फ्यूचर्स के लिए। और जो एक चीज़ और भी समझिएगा, ये नैरेटेड है क्या, पास्ट का बात कर रहा है, तो पास्ट के लिए आप करते हैं ब्रीफली। क्या इस्तेमाल करते हैं? ब्रीफली का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इस्तेमाल हो जाएगा ब्रीफली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द बॉय नैरेटेड द इंसिडेंट ब्रीफली। और ये ब्रीफली वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है ये पास्ट इंडेफिनिट के साथ किया जाता है, यानी वर्ब टू के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चंस। इन हर फर्स्ट लुक सी डिस्क्राइब अबाउट हर चाइल्डहुड। इसका दो क्वेश्चन, इसका आंसर हमको बहुत, देखिए दो इसका होने का चांसेस बनता है ना। आप इसका जो बोर्ड वाला क्या आंसर निकालता है ये कोई नहीं जानता, ठीक है, क्योंकि बोर्ड का आंसर ही लास्ट आंसर होता है। तो इसका मैं दो आंसर आपको लिख के देता हूँ और दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो पहला जो आंसर होगा आपका, वो मैं इसका पहला आंसर ऐसा हो सकता है, इन हर फर्स्ट लुक्स होना चाहिए। पहला आंसर हो जाए इन हर फर्स्ट लुक्स सी डिस्क्राइब सी डिस्क्राइब्स अबाउट हर चाइल्डहुड। ओके, सी डिस्क्राइब हर चाइल्डहुड। ओके, नेक्स्ट इसका जो आंसर होगा, अल्टरनेटिव आंसर जो हो सकता है एंड ये होगा, अदरवाइज एक और हो सकता है अल्टरनेटिव में। तो इसमें आप लिख सकते हैं इन हर फर्स्ट लुक के जगह हो सकता है बुक। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? बुक। उसका पहला बुक जो था सी डिस्क्राइब अबाउट हर चाइल्डहुड, है ना, सी डिस्क्राइब अबाउट हर चाइल्डहुड। ओके, अब जो है बोर्ड वाला कौन सा ऑप्शन लेके चलता है वो बोर्ड वाला ही जाने, है ना, क्योंकि बोर्ड वाला ही कॉपी चेक करेगा, उसका हिसाब से क्या आंसर होता है। क्योंकि आप कुछ भी लिख दीजिए, आंसर बोर्ड के हिसाब से जो रखता है, उधर से जो आंसर आता है वही आंसर माना जाता है। तो बोर्ड वाला क्या मानता है उसके हिसाब से हम लोग नहीं जान सकते, है ना। तो बोर्ड वाला क्या मानता है, यहाँ दो आंसर इसका बन सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका जो 10 है, बक्सा डिस्ट्रिक्ट। देखिए कुछ एक क्वेश्चन जो होगा वो आपको रिपीटेड होगा, रिपीटेड जब भी होगा तब मैं उसे सिर्फ और सिर्फ करेक्शन करूँगा, पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा। ओके, तो देखिए सी नरेटेड द स्टोरी, अभी बताया ये वर्ब टू है। अब वर्ब टू के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, शॉर्टली नहीं ब्रीफली। क्या इस्तेमाल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्रीफली, और ये हो जाएगा सी नरेटेड द स्टोरी ब्रीफली। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस इसको सही कर रहा हूँ, ठीक है। अभी फिर इसका जो आंसर है, वन ऑफ माई मटेरियल अंकल्स लिव्स इन दिल्ली। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, वन ऑफ आ गया। तो मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया था, अगर वन ऑफ कोई आ जाए, वन ऑफ द या फिर वन ऑफ द कुछ भी आ जाए, तो इसके बाद जो आएगा वो जो नाउन होगा वो क्या होना चाहिए, प्लूरल्स होना चाहिए। और वर्ब जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यही बताया थोड़ा देर पहले। तो यहाँ पर देखिए वन ऑफ द, ये मटेरियल अंकल लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लूरल्स नहीं दिया, अंकल्स होगा। ये क्या हो जाएगा इसका जगह पर, अंकल्स। तो यहाँ पर एस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंकल्स हो जाएगा। और ये लिव्स तो पहले से सही है, इन दिल्ली। तो इस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा अंकल्स। क्या हो जाएगा, अंकल्स होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट अभी अभी इसको भी बताया था मैंने, दे लेफ्ट द हॉस्टल विथ, यहाँ से नहीं होगा, ये विथ नहीं होगा, सिर्फ होगा दे लेफ्ट द हॉस्टल बैग एंड बैगेज, विथ नहीं होगा यहाँ पर। ओके, तो ये मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये सारा का सारा रिपीटेड है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, ही इज़ वर्किंग हार्डली। तो ये हार्डली नहीं होगा, हार्ड होगा। तो ही इज़ वर्किंग हार्ड, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ वर्किंग हार्ड, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गेव हिम अ फ्यू रुपीज़ आई हैड। कभी भी आपका अगर सेंटेंस में डबल सेंटेंस आ जाए, ठीक है। अब ये डबल सेंटेंस क्या होता है ये आप समझिएगा। देखिए एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस है, फिर से यहाँ मतलब एक क्लॉज दिखा हुआ, यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब है ना। और यहाँ से यहाँ तक फिर से देखिए सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है,
तो क्लॉज का मतलब होता है, एक क्लॉज का मतलब होता है ये आपका सब्जेक्ट के साथ या तो हेल्पिंग वर्ब आ जाए या तो मेन वर्ब आ जाए, तो ये एक क्लॉज बन जाता है। ठीक है, एक क्लॉज बन जाता है। तो यहाँ पर दो क्लॉज है, माने दो सेंटेंस है, जितना क्लॉज उतना सेंटेंसेस, ये समझिएगा। तो दो सेंटेंस कभी भी आ जाए और आपका अगर आपका फ्यू हो या लिटिल हो, तो डबल सेंटेंस में जब भी आए तो उसका साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं द फ्यू। क्या इस्तेमाल करते हैं? द फ्यू। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ए फ्यू, तो इसका ए के जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा द। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट का। नेक्स्ट हो गया तेजपुर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई गेव हिम द फ्यू रुपीज़ आई हैड। ओके। नेक्स्ट है तेजपुर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन्स। देखिए अभी अभी मैंने बताया ओल्डेस्ट है और साथ में नाउन का साथ में क्या होना चाहिए? वन ऑफ द आया, अभी अभी थोड़ा देर पहले बताया ना मैंने, वन ऑफ द भी है और उसका साथ नाउन के साथ क्या होना चाहिए? नाउन के साथ आपका प्लूरल्स होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ दिया है आपको, तेजपुर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन, नहीं टाउन्स होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टाउन्स हो जाएगा। वो तेजपुर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन्स इन असम। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका यू एंड ही विल गो टू स्कूल टुगेदर। तो इसका जब हम रूल अभी अभी थोड़ा देर पहले बताया 231 रूल। क्या बताया? 231 रूल। 231 रूल क्या था? पहला सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। यहाँ देखिए पहले फर्स्ट पर्सन लगाए, सेकंड लाए, फिर थर्ड लाए। तो पहले सेकंड लाना है, तो पहले यू आएगा, उसके बाद कॉमा करके ही दीजिए थर्ड पर्सन, और लास्ट में एंड देकर, ये कॉमा नहीं होगा यहाँ पर, हाँ, यू ही एंड आई विल गो टू स्कूल टुगेदर। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन द लिटिल गर्ल्स इज लर्निंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। देखिए अभी थोड़ा देर पहले एक लिस्ट मैंने दिया था आपको। ये अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट जो ABCD से लेकर पूरा जेड तक का पूरा समूह होता है ना, पूरा का पूरा कलेक्शन होता है ABCD का। तो ABCD का कलेक्शन ऑलरेडी अल्फ़ाबेट एक क्या है? प्लूरल्स वर्ड है, और उसका साथ एस लगाकर और भी प्लूरल्स इसे बनाया जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना, डबल फ्लॉप सेंटेंस हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ़ाबेट। ओनली एस हट जाएगा, ओनली अल्फ़ाबेट होगा। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या है? द लिटिल गर्ल्स इज लर्निंग द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एस नहीं लगेगा इसका साथ। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए कभी भी IOR लगा रहे, IOR, इस मतलब ये क्या है? लास्ट वर्ड है इसका साथ, जैसे जूनियर IOR लास्ट है, जैसे IOR लगा हुआ, इसका साथ हमेशा टू इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, कभी भी लास्ट में अगर जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर कुछ भी वर्ड मिल जाए, उसके बाद जो यूज होगा वो हमेशा टू लेता है। ठीक है, तो जूनियर है ऐसे भी, और देन मैं इसे थोड़ा देर पहले भी बताया था कि देन हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है? टू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही इज सीनियर टू मी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईच। देखिए अभी अभी थोड़ा देर पहले बताया मैंने ईच ऑफ द वाला, ईच ऑफ द बॉयज़, अब यहाँ प्ले का जगह क्या हो जाएगा? अब खुद बताइए, ये हो जाएगा प्लेस। ओके, तो और ईच ऑफ द बॉय यहाँ से यहाँ तक पूरा रहेगा, ये भी पूरा रहेगा। ईच ऑफ द बॉयज़ प्लेस क्रिकेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी नीड सम फर्नीचर्स। फर्नीचर्स नहीं, फर्नीचर। अभी अभी थोड़ा देर ये भी बताया था, तो ये क्या हो जाएगा? फर्नीचर, ओनली फर्नीचर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या दिया हुआ? ही आस्क्ड मी वेयर डू आई लिव। तो इसका आंसर जो है देखिए, ये पास्ट में दिया है, तो इसको भी हम लोग को पास्ट में ही चेंज करना है ना। तो ही आस्क्ड मी वेयर, क्या लिखा? वेयर आई लिव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेयर आई लिव्ड हो जाएगा। तो इतना आप समझ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेयर आई लिव्ड। नेक्स्ट हम लोग इसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 13 तक हो गया, 14 हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं कोई और डिस्ट्रिक्ट के साथ।
क्वेश्चन नंबर 13 में एक क्वेश्चन और बच गया था, वो हम देख लेते हैं ना। देखिए मैंने पहले ही बोला था ये थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा और आपको मज़ा तो आ ही रहा होगा, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिल रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि पहले से आप सब जानते होंगे, अगर आप जानते भी हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। और चलिए एक बार रिपीट हो गया आपका, रिपीट होने से भी तो ऐसा कोई ख़राबी है नहीं, है ना, कि पहले से जानता है एक बार और जान गया तो ख़राबी हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। एक बार प्रैक्टिस हो गया उस हिसाब से देख लीजिएगा। आई गेव हिम अ फ्यू रुपीज़ आई हैड, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्लॉज बन रहा है, एक फर्स्ट सेंटेंस बन रहा है, यहाँ से देखिए दूसरा सेंटेंस बन रहा है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया, ये सेकंड सेंटेंस हो गया। कभी भी दो सेंटेंस आ जाए तो ए फ्यू के जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे, द फ्यू इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। तो इसका जगह पर ए फ्यू के जगह पर द फ्यू हो जाएगा, सिर्फ ए के जगह द होगा, फ्यू तो ऑलरेडी है ही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई गेव हिम द फ्यू रुपीज़ आई हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसका एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है ये चीज़ समझिएगा। कभी भी अगर आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहे, समझिएगा, कभी भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क आने का क्या कंडीशन है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये डिनोट करता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये होता है या तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग होगा या डब्ल्यू एच से स्टार्ट होगा, कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि डब्ल्यू एच से स्टार्ट किया गया। तो जब भी अगर आपका डब्ल्यू एच से स्टार्ट किया जाए कोई भी क्वेश्चंस को, तो उसके ठीक बाद एक हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अगर क्वेश्चन उसके बाद कोई सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, ये आ सकता है, तो डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, तभी ये कंडीशन बनता है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आए। अदरवाइज ये नहीं कंडीशन बन सकता। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है कि डब्ल्यू एच के तुरंत बाद एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। दूसरा कंडीशन समझिएगा, अगर डब्ल्यू एच भी दिया है और लास्ट में फुल स्टॉप भी दिया है तो क्या करेंगे, तो लास्ट में अगर डब्ल्यू एच के बाद ये लास्ट में फुल स्टॉप दिया है तो डब्ल्यू एच के बाद कोई सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, तब लास्ट में ये क्या हो सकता है, फुल स्टॉप हो सकता है। तो दोनों कंडीशन को आप अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिए और लिख लीजिए मैंने क्या बोला। पहले डब्ल्यू एच है, अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है। अगर डब्ल्यू एच है और लास्ट में फुल स्टॉप है तो डब्ल्यू एच के बाद कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आएगा। तो यहाँ पर देखिए व्हेन है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब डब्ल्यू एच के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, जबकि देखिए डब्ल्यू एच के बाद कोई एक सब्जेक्ट को डाल दिया है व्हेन यू, तो बीच में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। पता कैसे चलेगा कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो ये डू कौन सा वर्ब वन है, तो डू वर्ब वन है, तो इसका वर्ब वन का हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू एंड डज, और वर्ब टू रहता तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा, डिड। ये शायद हेल्पिंग वर्ब तो आपको अच्छी तरह से पता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो जाइए मेरा चैनल पर सारा पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। व्हेन यू डू योर होमवर्क, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन डू, हेल्पिंग वर्ब आ गया, व्हेन डू यू, ये डू भी रहेगा, ये तो मेन, देखिए ये हेल्पिंग वर्ब वाला है डू है और ये मेन वर्ब का डू है। व्हेन डू यू डू योर होमवर्क मैं शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग पूरा लिखना है आपको। तो व्हेन डू योर होमवर्क, ठीक है, व्हेन डू यू होगा, सॉरी यू, ये तो यू है ना, व्हेन डू यू डू योर होमवर्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा। सी वर्क्स वेरी हार्डली, नहीं हार्ड, ये क्या हो जाएगा, हार्ड, ठीक है, हार्डली की जगह हार्ड हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन तो रिपीटेड, द मैन लेफ्ट द हॉस्टल विथ हट जाएगा, द मैन लेफ्ट द हॉस्टल बैग एंड बैगेज, तब विथ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दरंग डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन है। अभी देखिए थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था ये प्रिवेंटेड का, अब प्रिवेंटेड का देखिए फिर से क्वेश्चंस ये आगे आपका है ना, आपका सामने में है प्रिवेंटेड वाला क्वेश्चन। तो प्रिवेंटेड वाला क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि वो फ्रॉम लेता है और साथ में वर्ब का साथ आईएनजी इस्तेमाल करता है। जब भी आपको प्रिवेंटेड वाला क्वेश्चन मिले तो फ्रॉम के साथ वर्ब का साथ आईएनजी इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम, ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम, और वर्ब कौन है, डू है, तो डू के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी, डूइंग द वर्क। ओके, तो आई थिंक ये आप लोगों को थोड़ा तो हेल्प मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सिंस फॉर वाला कंडीशन फिर एक आ गया। देखिए सिंस फॉर भी दिया हुआ है और साथ में टाइम भी दिया हुआ है,
बट इसके साथ एक और कंडीशन याद रखिएगा, सिंस फॉर के साथ टाइम भी है बट एक वर्ड आ जाए नो। क्या वर्ड आ जाए? नो। जब नो वर्ड आ जाए तो इसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं बनाते हैं, तब इसे किस में बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें चेंज करेंगे हम लोग, है ना। किसमें चेंज करेंगे? जब नो वर्ड आ जाए तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं एक बार और लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई हैव, नो का वर्ब 3 क्या होता है? नन। तो आई हैव नन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज़ हेयर वाट ही सेज। तो हेयर नहीं होता है, कोई चीज़ आपको अगर सुनना हो तो अगर बताना हो तो क्या होता है? लिसन होता है, हेयर नहीं। प्लीज़ लिसन वाट ही सेज। ओके, 6 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या होगा? 6 माइल को आप अगर आप ये प्लूरल्स वर्ड समझ रहे हैं तो ये प्लूरल्स वर्ड नहीं है, ये एक सिंगुलर वर्ड है, ये चीज़ भी आप समझिएगा। तो 6 माइल्स एक सिंगुलर वर्ड है, तो ये हो जाएगा 6 माइल्स इज, क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, तो इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है कोकराझार डिस्ट्रिक्ट। कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, डॉक्टर शो द पल्स। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या दिया है? द डॉक्टर शो द पल्स। शो क्या होता है? देखना, लेकिन शो नहीं होता एक्चुअली, क्योंकि चेक करता है। जैसे आपका डॉक्टर आया तो यहाँ पर ऐसे मान लीजिए चेक कर रहा है, तो ये शो कर नहीं करते। यहाँ पर यहाँ पल्स लेकर यहाँ क्या करता है? पकड़ता है ना, तो ये फील करता है, फेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? शो दिया हुआ है। तो शो का क्या हो गया? वर्ब, ये शो क्या है? वर्ब 2 लिखा हुआ है। तो फील जो होगा, फील मीन्स व्हाट? महसूस करना। तो यहाँ पे ये जो पकड़ेगा, ये मान लेते हैं ये नस को पकड़ रहा है, तो ये क्या कर रहा है? फील का फेल्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द डॉक्टर felt, the doctor felt the pulse of the patient। ओके, तो क्या हो जाएगा? महसूस करता, फील करता है। ओके, अभी अभी बताया 6 माइल्स का बारे में, तो यहाँ इज नहीं होगा, सॉरी आर नहीं होगा, इज हो जाएगा। ठीक है, वी नीड सम फर्नीचर्स, फर्नीचर्स नहीं होता, एस नहीं लगेगा, सिर्फ फर्नीचर हो जाएगा। ओके, अभी अभी थोड़ा देर पहले ही बताया, ओनली फर्नीचर होता है, एस नहीं लगेगा इसमें। नेक्स्ट है आई कैन रेन, कैन नहीं होगा, यहाँ मे हो जाएगा। अभी अभी थोड़ा देर पहले ये भी बताया, इट मे टू नाइट, रेन हो सकता है, नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में क्या दिया है? द न्यूज़ आर ट्रू। न्यूज़ जो वर्ड है ये भी सिंगुलर वर्ड है, ये प्लूरल्स नहीं है, एस लगा इसका मतलब प्लूरल्स नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द न्यूज़ इज ट्रू। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन है तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका बी। अच्छा एक बात बताइएगा, आपका सेंटेंस करेक्शन करके कैसा लगा? आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि करेक्ट आंसर देख लिए और छोड़ दिए। ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा कि आपको वाकई अच्छा लगा, कुछ हेल्प मिला या नहीं मिला, तो कुछ रेस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा। आपका रेस्पॉन्स का मुझे वेट रहेगा। ठीक है, ही गेव मी 100 रुपीज़। तो क्या हो जाएगा? ही गैव मी। आप यहाँ 2 वर्ड यूज कर सकते हैं, ए वर्ड भी यूज कर सकते हैं, 1 वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कोई एक ही यूज करिए, दोनों मत यूज कर दीजिएगा। तो ही गेव मी 100 रुपीज़ भी सही होगा, ही गेव मी 100 रुपीज़ भी सही होगा। ठीक है, 100 रुपीज़। तो ये दोनों में से कोई एक ही वर्ड यूज कीजिएगा, ऐसा नहीं कि दोनों यूज कर दिया तो दोनों काट ही देगा आपका कोई आंसर। ठीक है, सी इज़ माई कजिन सिस्टर। तो सिस्टर, कजिन में ऑलरेडी सिस्टर लगा हुआ है, तो कजिन सिस्टर नहीं होगा, सी ओनली होगा। क्या आंसर हो जाएगा? सी इज़ माई कजिन। ओके, नेक्स्ट है
द बॉय डज नॉट नो द अल्फ़ाबेट्स नहीं होता, ओनली अल्फ़ाबेट होता है, ये बात बता दिया मैंने, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो द माउंट एवरेस्ट नहीं होता है, ओनली माउंट एवरेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से द आर्टिकल नहीं होगा, ओनली आंसर क्या होगा, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, टेल मी वेयर इज़ द पोस्ट ऑफिस। अभी अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको WH का एक कंसेप्ट बताया था कि एक WH हो और लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क लगा हो तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है। बट WH हो और लास्ट में फुल स्टॉप हो तो इसके बाद सब्जेक्ट आना जरूरी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है। तो यहाँ देखिए लास्ट में फुल स्टॉप है और देखिए WH के बाद हेल्पिंग वर्ब डाला है, तो ये गलत हो जाएगा। इस हेल्पिंग वर्ब को हटाइए और इस सब्जेक्ट को बाद में लाइए तो ये सही माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस इज, और ये फुल स्टॉप। अब ये सही हुआ। फिर से देखिए क्वेश्चन आ गया, एक ही क्वेश्चन को कितना बार रिपीट हुआ है। ही इज़ माई कजिन, ब्रदर नहीं होगा, ओनली होता है ही इज़ माई कजिन। ओके, नेक्स्ट है 6 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ आर नहीं होगा, ये हो जाएगा इज। 6 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन भी है, आई हैव विजिटेड द जू लास्ट ईयर। अभी अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था, लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो, या यस्टरडे दिया हुआ हो, यस्टरडे, या फिर लास्ट मंथ हो, या ए मंथ एगो हो, कुछ भी दिया हो तो हम उससे चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। किस में, पास्ट इंडेफिनिट में, या फिर सिंपल पास्ट, इसी का नाम है सिंपल पास्ट, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसमें देखिए हैज हैव ला दिया, प्रेजेंट परफेक्ट घुसा दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। आई, ये हैज हैव हट जाएगा, आई विजिटेड द जू लास्ट ईयर। और इसी के साथ आपका जो सेंटेंस करेक्शन होता है वो होता है द एंड, है ना। इसको साथ कर देते हैं द एंड। और ये मैंने पहले ही बोला था कि वीडियो थोड़ा बड़ा जाएगा, तो आप थिंक ये 45 मिनट का लमसम में चला जा चुका है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और बेल घंटी को भी दबा दीजिए। क्योंकि नया जितना भी अपडेट होगा तो आपको मिलता रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।